गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम चैप्टर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे चरक निदान तृतीय अध्याय, जिसका नाम क्या आ जाता है गुल्म निदान। ठीक है, इसमें सबसे पहले आ जाता है कि जो गुल्म है, ठीक है, वो किस दोष से प्रधान व्याधि है, तो वात प्रधान है। ठीक है, इसका दूष्य पूछ लेते हैं तो याद रखना कि निराश्रय दूष्य है, मीन्स इसका कोई भी आश्रय नहीं है। ठीक है, एक इसमें क्या आता है, जो गुल्म होते हैं उसके प्रकार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो गुल्म के जो प्रकार होते हैं वो कितने होते हैं, चरक और सुश्रुत के अकॉर्डिंग कितने होते हैं, 5 होते हैं। ठीक है, और वाग्भट शार्ंगधर के अकॉर्डिंग कितने होते हैं, तो 8 होते हैं। अगर स्थान पूछ ले जाते हैं तो 5 स्थान होते हैं। ठीक है, और जब हम क्या है प्रदोषज विकार पढ़ते हैं तो जो गुल्म है वो किस में आता है, तो रक्तज प्रदोषज विकारों में आता है। ठीक है, एक दूसरी बात ये है कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो 5 प्रकार बताए जाते हैं उसमें बोला जाता है वात पित्त कफ, ठीक है, सन्निपातज और रक्तज। जो रक्तज गुल्म है वो माना जाता है कि स्त्रियों में ही होता है अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक। लेकिन जो क्षार पानी है, सबसे ऊपर जो लाइन लिखी गई है, जो क्षार पानी है, उन्होंने क्या बोला है कि रक्तज गुल्म जो होता है वो पुरुषों में भी होता है। ठीक है, और उसके बाद ये भी बोला गया कि जो सुश्रुत है, उन्होंने क्या है उपद्रव्य शूल का क्या है गुल्म बिना वात नहीं हो सकती। इन्होंने सबसे पहले क्या है, इन्होंने माना गया है कि जो इसका उपद्रव्य है वो क्या रहेगा, शूल। ठीक है, वो क्या रहेगा, शूल रहेगा। और इन्होंने ये भी बोला कि गुल्म क्या है कि गुल्म बिना वात के नहीं हो सकता। ठीक है, सुश्रुत ने ये बोला कि उपद्रव्य शूल का और गुल्म के बिना वात का। ठीक है ना, कि गुल्म में वात होना ही होना है प्रेजेंट, बिना वात के गुल्म हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये चीज़ें बताई गई हैं। अभी हम नेक्स्ट चलते हैं। एक इसके विमर्श में देखो लाइन हुई है यथा, यथा करके लिखा है कि हृदय, ठीक है ना, हृदय नाभे अंतरे। ठीक है ना, तो उन्होंने बोला है कि हृदय और नाभि के बीच में क्या होती है, ग्रंथि संचारी या अधि वाचाचल। ठीक है, तो उन्होंने बोल दिया गया है कि हृदय और नाभि के बीच में क्या होती है, एक ग्रंथि होती है जो संचार वाली होती है। ठीक है, उसके बाद बोला है कि वृत्ति कौन से आकार की होती है, तो वृत्ति आकार की होती है चय। ठीक है ना, चय अपचयवान सगुल्म इति कीर्तित है। तो ये किसकी डेफिनेशन है, तो ये है माधव निदान की। ठीक है, 28 चैप्टर नंबर बाय 3। ठीक है, सुश्रुत ने क्या बोला है कि नाभि और वस्ती के बीच में जो जगह बचती है उसमें क्या है, उसमें हम बोल देते हैं, देखो यहाँ पर एक और रेफरेंस है, ये हमने पढ़ा है माधव, तो माधव ने क्या बोल दिया, हृदय और नाभि। ठीक है, लेकिन जो सुश्रुत है उन्होंने क्या माना है, नाभि और बस्ती। उन्होंने हृदय नहीं माना है, जैसे हृदय ऊपर था तो उससे नाभि, नाभि से जो बस्ती है वो किसने मानी है, सुश्रुत ने मानी है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब हम आ जाते हैं गुल्म की संख्या। तो गुल्म की संख्या में कितने बताए हैं, तो 5, वातज पित्तज कफज सन्निपातज और रक्तज। ठीक है, लेकिन जो हमने पढ़ा था कि जो वाग्भट है, शार्ंगधर है, ठीक है, भाव प्रकाश है, उन्होंने कितने माने हैं, तो 8 प्रकार माने। तो 8 कौन कौन से आ जाते हैं, तो उन्होंने जो 7 माने हैं वो तो वही वाले हैं दोषज वाले, वात पित्त कफ। ठीक है, वात पित्त कफ, ठीक है, वात कफ, वातज पित्तज कफज, जो सन्निपातज इसको बोलते हैं, टोटल वो 7 हो गए दोषों के अकॉर्डिंग, और एक आ जाता है रक्तज। इस तरह टोटल कितने हो जाते हैं, 8। ठीक है, ये चीज़ होगी। उसके बाद नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट आ जाता है वो आ जाते हैं इसके निदान। ठीक है, निदान में आपको क्या क्या चीज़ याद रखनी है, तो निदान में यहाँ पर बोला गया कि निदान पंचक से गुल्म के भेद क्या है। तो निदान पंचक कौन कौन से होते हैं, तो इसमें पहले देख लेना समूत्थान। अब देखो समूत्थान है, संस्थान नहीं है, संस्थान होता तो उसको लक्षण बोलते हैं। असमूत्थान मतलब क्या होगा, उसका निदान। ठीक है, पूर्व रूप, लिंग, वेदना, उपचय। ठीक है ना, तो वेदना में हमें लिंग जो लक्षण है उसमें क्या दिखेगी, वेदना। ठीक है ना, वेदना, उपचय, विशेष आभ्यो, तो ये जो सारी चीज़ें होंगी तो वो क्या होंगी, वो दिखाएंगे कि ये गुल्म की व्याधि है। ठीक है, अब जैसे हमने वातज पित्तज कफज करके गुल्म माना, तो उन्होंने उसके निदान, उसका लक्षण, संप्राप्ति सब उसी अकॉर्डिंग बताए गए हैं। तो सबसे पहले आता है वातज के गुल्म की निदान। तो वातज गुल्म के निदान में सबसे पहले जो पॉइंटेड है उसको ही मार्क कर लो, उसी को ही पढ़ना होता है, मेन फोकस। ठीक है, उसमें बोला है कि अस्नेह पूर्वे व वमन विरेचन पिबती। तो उन्होंने बोल दिया कि स्नेहन स्वेदन नहीं करवाया, कुछ भी कर्म नहीं कराया, सीधा ही क्या है, विरेचन या वमन वाली, ठीक है ना, औषधियों को दे दिया। ठीक है ना, वमन विरेचन औषधियों को दे दिया। दूसरा उन्होंने बोला कि न उदीर्णम व छर्दिम
ठीक है ना। तो इन्होंने ये बोल दिया है कि वेग नहीं आ रहा है लेकिन फिर भी क्या है, कोशिश की जा रही है, ठीक है ना। वेग नहीं आ रहा लेकिन ज़बरदस्ती जैसे होता है ना, प्रयास किए जा रहे हैं बार बार। वेग बाहर ऐसे खुद से जोर लगा के जैसे कि बाहर निकालने की कोशिश करना, वो दिक्कत, उससे क्या होगा, उससे भी वात प्रकोपित होगा, ठीक है। उसके बाद बोला अत्यशीतो व पीबती, अधिक पीता है, ठीक है ना। जो क्या है, जो अधिक पीता है, अति पीबती है ना, ठीक है। तो वो चीज़ है, वो नहीं करना है। और साथ में उन्होंने क्या बोल दिया कि नव ओदक अति मात्रा, तो उन्होंने बोला कि नया और अति मात्रा में अगर जो ओदक होगा, ठीक है ना, उसका भी अगर कोई क्या है प्रयोग करता है, उससे भी है अति संशोभी व भवंत या ये नेन या अति, ठीक है। उन्होंने यही 3-4 चीज़ें बोली हैं कि एक तो अत्यंत भोजन के बाद क्या है, न्यूतन जल पी लेना, ठीक है ना। नव उदक, उदक का मतलब क्या होता है, उदक का मतलब पानी होता है। तो पहले तो नया जल भी पीना है और अति मात्रा में भोजन भी करना है, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। उसके बाद क्या है, शरीर में अगर हम क्या कर रहे हैं, अति संशोभिवा या ये नियंती, तो उन्होंने बोला शरीर में क्या शोभ उत्पन्न करने वाली ऐसी सवारियां करनी, ठीक है। तो वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए। विषमाशन, अध्यासन, ठीक है। तो उन्होंने वही बोला है कि विषमाशन करना है, मतलब क्या है कि ठीक ढंग से लेटना नहीं है, विषम स्थान पर रहना है, विषम स्थान पर रहना है, विषमासन करना है और विषम ही खाना खाना है, अध्यासन, ठीक है। तो सारी चीज़ें क्या करती हैं, वात को प्रकोपित कर देती हैं। अब नेक्स्ट अगला आता है कि संप्राप्ति। तो उन्होंने बोला कि सप्रकोपितो वायु, तो वायु प्रकोपित होकर कहाँ जा जाती है, महास्रोतो अनुप्रवेश्य, ठीक है। तो वो कहाँ चली जाती है, महास्रोतस में चली जाती है। अर्थात महास्रोतस किसको बोला गया, तो अमाशय, बकवाशय आदि स्थानों में जाकर वो क्या करती है, कठिन भूतम, ठीक है ना, कठिन भूतम अपलुप्त्य, ठीक है। तो वहाँ जाकर क्या करती है, कठिन की कठोर होकर क्या करती है, व्याप्त हो जाती है, पिंड के रूप में बनकर। फिर वहाँ पर देखो पिंड तो लिखा ना, पिंड तो अवस्थानम करोति, हृदय बस्ती पाशव नाभिव, ठीक है। हृदय बस्ती ये स्थान है, ठीक है ना। तो उन्होंने बोल दिया हृदय बस्ती पार्श्व। अब देखो पार्श्व एक जगह तो होगा नहीं, लेटरल साइड, 2 लेटरल साइड होते हैं बॉडी के, लेफ्ट और राइट, तो 2 ये हो जाएंगे और नाभि, ठीक है। तो टोटल कितने हो जाएंगे, तो टोटल हो जाएंगे हमारे हृदय बस्ती दोनों पार्श्व नाभि में बनता है, ठीक है। वह पिंडाकार जो गुल्म है शूल को उत्पन्न करता है, अनेक तरह से क्या है, लंबी चौड़ी और गोली ग्रंथियों से उत्पन्न होकर स्वयं पिंडाकार और पिंडकृत होकर ये क्या है, गुल्म को उत्पन्न करता है। तो आपको स्थान भी इससे याद हो जाते हैं। तो कौन से हैं, हृदय बस्ती नाभि, ठीक है, ये 3 हो गए और 2 पार्श्व, ठीक है। तो दोनों मिलाकर कितने हो जाते हैं, 5 को मिलाकर, तो वो 5 स्थान है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है इसका लक्षण, ठीक है। वातज गुलम का क्या लक्षण है, तो वातज गुलम में क्या लक्षण आ जाते हैं, पहले तो आ जाता है कि स मुहुर मुहुर महती, मतलब बार बार क्या होना है, पिंड आकार के गुलम बनते हैं, ठीक है ना। उसके बाद उन्होंने बोल दिया कि अनियत, जो इम्पोर्टेंट है वो आ जाता है अनियत, मतलब अनियमित रूप से, ठीक है ना। अनियत विपुल अनुवेदनश्च, तो उन्होंने बोलता है कि पहले तो क्या है, अनियत क्या है, वो संकुचित भी होगा, वो बड़ा भी होगा, और उसमें जो वेदना भी रहेगी, कभी वो ज़्यादा भी रहेगी और कभी वो कम भी रहेगी, ठीक है ना। ये चीज़ आ गई। महुर, देखो दूसरा क्या आ जाता है, महुर पिपलिकांश प्रचार इव अंगेशु, तो उन्होंने बोल दिया है कि बार बार ऐसे अंगों पर क्या है, जैसे अंगों पर चींटियों चलने के समान इस तरह महसूस होता है, ठीक है। उसके बाद दीव, ठीक है ना, दीवा संते जरनते, तो उन्होंने बोला दीवा जब अंत हो जाता है, दिन के अंत में क्या होता है, इसका प्रकोप, जो प्रकोप होता है वो ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। और साथ में उन्होंने क्या बोल दिया कि क्या क्या चीज़ें होती है, तो प्लीहा में वृद्धि होती है, आटोप होता है, आंतरकुंजन, विपाक, ठीक है, ये सब चीज़ें होती हैं। अंग मर्द इन्होंने बताया गया है। और शंख शूल, ठीक है, इन्होंने क्या वर्ड बोला गया है, तो शंख, ठीक है ना, टेम्पोरल रीजन जो होता है, तो शंख में क्या हो जाती है, शूल उत्पन्न हो जाते हैं, और इससे क्या है, ये रोग इन्होंने बताए गए हैं। और साथ में देखो अगर वातज है तो कृष्ण भी होगा, अरुण, पुरुष, त्वंग, ठीक है ना, त्वग, नख, नयन, वेदन, मूत्र, पुरुष भवंती, ठीक है ना, सब किस वन के हो जाएंगे, तो कृष्ण वन के पड़ जाते हैं, कृष्ण लाल वन के, ठीक है ना, ये आ गया। उसके बाद देखो अगर हम क्या है, ये जो चैप्टर है ये हम क्या है आगे जाके चरक चिकित्सा में भी पढ़ेंगे। तो चरक चिकित्सा में क्या वर्ड आए हो, तो उन्होंने बोला गया है
कि स्थान संस्थानम, ठीक है, स्थान संस्थान रुजा विकल्पम क्या आ जाता है, रुजा, यहाँ पर रुजा का विकल्प माना जाए तो वो कौन सा होगा, वो वातज माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट में क्या है, पित्तज के क्या है, गुल्म की संप्राप्ति और उसके निदान बताए गए हैं। देखो वातज में हमने क्या पढ़ा है, महास्रोतज, जिसमें क्या आ जाता है, अमाशय और पक्वाशय। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या आ जाता है कि मारुतय अमाशय एक देश है, सिर्फ कहाँ जाएगा वो, अमाशय में ही प्रकोपित होता है। ठीक है ना, अमाशय में ही वो क्या है, एकत्रित होगा। फिर उसके बाद क्या क्या है उसमें लक्षण दिखेंगे। तो देखो इसमें सीधा बोल दिया है कि सबसे पहले जो लक्षण आपको दिखेंगे भिन्न भिन्न प्रकार की, इसमें क्या है, वेदनाएं उत्पन्न होंगी। जैसे लिखा है कि वेदना प्रकारम अनुपजयंती, ठीक है ना, उत्पन्न होगी। उसके बाद बोला है कि पित्त जो होगा वो क्या करेगा, पेट, हृदय, छाती, कंठ में क्या है, दाह उत्पन्न करेगा। यहाँ पर लिखा कि पित्तम, देखो यहाँ से पित्तम त्वेन दहयति, ठीक है ना, दहयति कुक्षो हृदयसी, ठीक है, कंठेश्च विद्यमान, ठीक है ना, तो उसको क्या है वो उत्पन्न कर देता है। और उसके बाद उन्होंने क्या बोला है, सधूमो, ठीक है, तो धुएं निकलता है। धुआं क्या है, उन्होंने बोला कि जिस स्थान पर क्या है उससे गुल्म स्थान में जलते हुए, देखते हुए, धुआं निकलते हुए की तरह क्या है, वाष्प निकलते हुए ऐसा महसूस होता है। ठीक है, तो उन्होंने वही चीज़ इसमें बताई गई है। इन्होंने बोला है कि धूम, धूमी वो, ठीक है ना, धूमिव उद्गारम, ठीक है ना, उद्गारम, उदिग्र, तोमलवित, ठीक है ना, तो उन्होंने ये चीज़ें बताई गई हैं। तो कैसी रहेंगी वो, अम्ल, अम्ल अन्वितम, ये वर्ड देखो क्या लिखा हुआ है, अम्ल अन्वितम। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है स्पर्श, ठीक है ना, अगर इसको क्या हम स्पर्श करेंगे तो स्पर्श करने पर ये कैसा रहेगा, तो अगर हम उसको स्पर्श करेंगे तो वो उसको सहन नहीं कर पाएगा। ठीक है ना, स्पर्श में असहन, अल्प रोमांच, ठीक है ना, तो उसमें क्या है कुछ रोमांच भी होता है, मतलब ज़्यादा नहीं होता है लेकिन रोमांच जो होता है वो होता है। उसके बाद आता है ज्वर, भ्रम, श्वधु, ठीक है, कौन सा वर्ड याद रखना आपको, श्वधु का। ठीक है, पिपांसा, गलता, तालु, मुख, शोष, ठीक है, प्रमोह, ठीक है, ये चीज़ें बताई गई हैं, विड भेद। नेक्स्ट इसका विमर्श है वो इम्पोर्टेंट है। उन्होंने बोला है कि गुल्म जो होता है वो क्या है, बस्ती स्थान को छोड़कर, ये किसकी कोटेशन है, ये चक्रपाणी की कोटेशन है। ठीक है ना, ये क्या है, चक्रपाणी की कोटेशन है। उसमें बोला कि गुल्म जो है वो बस्ती स्थान को छोड़कर कोई, क्योंकि बस्ती स्थान को छोड़कर होता है। ठीक है ना, गुल्म जो है उनका कहना ये चक्रपाणी का कि गुल्म जो है वो बस्ती स्थान को छोड़कर आता है, क्योंकि संप्राप्ति करते समय हमने क्या बोला है, अमाशय एक देश है बताकर अमाशय के स्थान पर ही सूचना की है। और अमाशय जो होता है वो नाभि और स्तन, देखो जो चक्रपाणी उन्होंने क्या है, नाभि और स्तन, ठीक है ना, स्तन के अंतर में बताया गया है। ठीक है, गुल्म का प्रेजेंस। तो इसी प्रकार से उन्होंने बोल दिया है कि अतः वातज अगर गुल्म वस्ती आदि में सभी स्थानों में होता है, आगे क्या है वो कफज गुल्म को अमाशय एक देशा में स्थान माना है। कफज पित्त जो गुल्म है वस्ती में ही नहीं होता है, यह जान लेना आवश्यक है। तो उनका ये मानना है कि वातज को छोड़ो, पित्तज और जो कफज है वो वस्ती में हो ही नहीं सकता। ये किसका है, चक्रपाणी का ये मत बताया गया, क्योंकि उन्होंने बोला कि जो गुल्म है तो उसकी प्रेजेंस उन्होंने कहाँ बताई है, तो उन्होंने बोला है कि स्तन और नाभि के बीच में, जैसे हृदय और नाभि मानना था, नाभि से वस्ती मानना था, और इन्होंने क्या है स्तन से नाभि मान लिया गया है। नेक्स्ट अगला आता है कफज। तो कफज गुल्म की संप्राप्ति में इन्होंने क्या बोला है, तो कफज गुल्म की संप्राप्ति में उन्होंने बोला है ते प्रकोपित मारुते अमाशय एक देश है। तो अमाशय एक देश होगी, वेदना प्रकार अनुपजयती, तो वेदना भी अनेक प्रकार की होगी। इसमें देखो क्या उत्पन्न होगा, तो इसमें शीत ज्वर, ठीक है ना, कौन सा होगा, शीत ज्वर होगा। और अगर सेकंड लाइन में आएंगे तो इसमें बोला है कि स्थैर्य होता है, गौरव होता है, काठिन्य, ठीक है, अवगाढ़, सुप्तता, ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया है, का श्वास प्रति क्षय, ठीक है, राजक्षमा अति प्रवृत्ति। तो याद रखना कि राजक्षमा किसका ये लक्षण बताया गया है, तो इन्होंने बताया गया है ये गुल्म का है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है हमारे पास, ये चक्रपाणी की एक लाइन है। ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे जब रक्तज गुल्म के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो इतना हो गया, उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ।
नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में आ जाता है त्रिदोषज गुल्म। तो त्रिदोषज जो गुल्म होते हैं, त्रिदोषज में कैसे है, तो उन्होंने बोला कि इसमें तीनों प्रकार की चीज़ें दिखेंगी। त्रिदोष जो गुल्म होता है उसी को क्या है, निश्चल, ठीक है ना। सन्निपात जो गुल्म है उसको क्या है, निश्चल, निश्चय, ठीक है ना, निश्चय गुल्म बोला गया है। पूछ लिया जाता है कि निश्चय गुल्म को क्या है, ठीक है। तो 3 दोषों से मिलकर जो बनता है उसको निश्चय दोष बोला गया है। और इन्होंने ये भी बताया कि जो इसकी जो चिकित्सा है वो कैसी है, तो प्रति, ठीक है ना, विरुद्ध उपक्रम, ठीक है ना। तो इसकी कैसी रहती है, तो विरुद्ध उपक्रम रहती है, मतलब एक दूसरे से क्या है, विरुद्ध रहती है, ठीक है। नेक्स्ट अगला आता है रक्तज। तो रक्तज के लिए उन्होंने रक्तज गुल्म एक माना है। तो रक्तज गुल्म क्या होता है, शोणित गुल्मस्तु खलु क्रिया खलु स्त्रिया व भवंती न पुरुषस्य। तो उन्होंने बोला कि रक्तज गुल्म को क्या है, गर्भाशय में आर्तव में आने की विशेष स्त्रियों में होता है, ठीक है ना कि पुरुषों में। उनका ये कहना है, शोणित गुल्मस्तु खलु स्त्रिया व भवंती न पुरुषस्य गर्भकोष्ठ, ठीक है ना। तो उन्होंने यही बोला कि गर्भाशय किस में है, तो आर्तव स्त्रियों में है। और जो शोनी जो आर्तव है वो कहाँ से निकलता है, तो वहीं से क्या है, उसको अवरुद्ध कर लेता है। तो इस वजह से ये चीज़ बोली गई है, ठीक है। तो यहाँ पर जो चक्रपाणी उन्होंने भी बोला गया कि आर्तव, ठीक है ना, प्रतिबंधजन्य शोणित गुल्म पुरुषस्य न भवन्ति सामान्य शोणित तुष्टि जन्य पुरुषस्य भवन्ति। तो उन्होंने 2 चीज़ें बोली हैं। अगर तो जो आर्तव है, ठीक है ना, आर्तव वर्ड यहाँ पर आया गया है, तो उसके साथ अगर क्या है वो मिलता है, ठीक है ना, शोणित गुल्म, वो पुरुषों में नहीं होगा अगर आर्तव की बात हो रही है। हाँ, लेकिन अगर क्या है, सामान्य है, ठीक है ना, अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, सामान्य की, तो सामान्य शोणित जो होगा वो क्या है, दुष्टि जन्य अस्तु, तो वो क्या है, उसकी दुष्टि जो है वो हो सकती है, ठीक है ना, वो पुरुषों में दुष्टि हो सकती है। और हम पहले ही बोल चुके हैं, जो गुल्म होता है उसका कोई आश्रय नहीं होता, ये क्या है, सिर्फ दोष ही होता है। नेक्स्ट, अब इसके विमर्श में देखोगे तो रक्तज गुल्म में यहाँ पर बोला भी गया है, सुश्रुत की ये लाइन बताई गई है। तो उन्होंने बोला कि गुल्म जो होता है, ठीक है, उपकुश विसर्प रक्त पीत प्रमिलिका, ठीक है, इत्यादि से गुल्म को क्या है, रक्तज रोग में माना गया है। रक्तज रोग में और कौन कौन से आए थे, जैसे उपकुश हो गया, ठीक है, विसर्प रोग हो गया, रक्तपित्त हो गया, प्रमीलक हो गया और गुल्म, ये सभी क्या है, रक्तज रोगों में माने जाते हैं, जिसका सामान्य तात्पर्य ये है कि रक्तज गुल्म ही इसको बताया गया है, ठीक है ना, इसलिए क्या इसको रक्तज में रखा गया है। उसके बाद जो क्षार पानी है, क्षार पानी का इनका ये मानना है कि ये क्या है, स्त्री, ठीक है ना, स्त्रियों में क्या है, आर्तव जो गुल्मो न पुमानम उपजयते। तो चक्कर जो क्षार पानी है उन्होंने भी यही बोला है, चक्कर पानी ने भी यही बोला, क्षार पानी ने भी यही बोला है कि स्त्रियों के अगर आर्तव की बात है तो वो पुरुषों में नहीं होगा, लेकिन अन्य, ठीक है ना, अन्य अश्रिक जो होंगे, मतलब जो ब्लड रिलेटेड जो भी गुल्म होगा तो वो पुरुषों में हो सकता है, ठीक है ना। ये चीज़ है। इसी प्रकार से एक सामान्य रक्त दुष्टि से क्या है, गुल्म होता है, जो स्त्री पुरुष दोनों में संभवता है, ठीक है। स्त्रियों में जो आर्तव गुल्म अलग से ही है वो पुरुषों में नहीं पाया जाता, ठीक है, ये भी क्या है, चक्रपाणी ने ये बात बोल दी गई है। नेक्स्ट अगला आता है रक्तज गुल्म के निदान और संप्राप्ति। तो रक्तज गुल्म क्यों होता है, तो देखो फर्स्ट जो पॉइंट आ जाता है, जो पॉइंट हाईलाइटेड है सिर्फ उसको ही पढ़ना है। तो बोला गया है वेग अनुदीर्यन, ठीक है ना, ठीक है ना, अनुपरुध्यंता। तो उन्होंने बोला गया है कि जो क्या है कि अपने वेगों को क्या है कंट्रोल करके रखती है। मीन्स जैसे उनको अगर मल मूत्र जो भी वेग है, जो हमने 13 प्रकार के अवेग धारणीय हैं, तो उसको अगर क्या है वो वेगों को रोक लेती हैं, ठीक है ना। उससे क्या है, तो उसके बाद उन्होंने बोला कि आम गर्भे, ठीक है ना, जो आम मतलब क्या होता है, जो भी अभी पूरे तरह से प्रॉपर बना नहीं था तो पहले से उसका स्राव हो गया, ठीक है ना। इन्होंने बोला ना आम गर्भे व आप्य चिर पतित। तो पतित का मतलब क्या होता है कि उसका स्राव हो जाना, ठीक है ना, पतित। तो गर्भ में क्या है, शीघ्र स्राव होने से, ठीक है, उस वजह से भी रक्तज गुल्म हो सकता है। या फिर क्या है, चिर प्रजाता ऋतु हुआ। तो उन्होंने बोला गया है कि पहला जो आ गया उसमें बोला गया है कि वेग धारण कर लिया उसने, ठीक है, सदा क्या है पति की सेवा के चक्कर में वेग धारण कर लिया। दूसरा आम गर्भ में शीघ्र स्राव होने से,
तीसरा बोल दिया कि बच्चे के तुरंत बाद या ऋतु काल के में है वात प्रकोपक, ठीक है। इन्होंने देखो लास्ट में क्या बोला है, वात प्रकोपक, ठीक है ना। अगर वो क्या है वात प्रकोपक आहार विहार का सेवन करते हैं तो उससे क्या है वात प्रकोपित हो जाता है, ठीक है। अब इसमें और भी चीज़ें बोली गई हैं। तो उन्होंने बोला गया है कि योनि मुख, उसके बाद बताया कि काम कैसे होता है। तो उन्होंने बोला कि योनि मुख में वो क्या करते हैं जाकर, ठीक है ना, योनि मुखम अनुप्रविश्य, ठीक है, आर्तवम उपरुध्यंती। तो उन्होंने बोल दिया कि योनि मुख में जाकर वो क्या करती हैं आर्तव को रोक लेती हैं। मासा मासी तद आर्तवम, ठीक है ना, उपरुध्यंते कुक्षिम अभिविवर्धते। तो उन्होंने बोला प्रत्येक मास में क्या है रुका हुआ वह आर्तव जो है उधर में क्या है, ठीक है, बढ़ा देता है, ठीक है। ये चीज़ें बताई गई हैं। नेक्स्ट अगला आ जाता है इसके बाद और भी चीज़ें हैं, ये लक्षण आ जाते हैं। तो लक्षण कैसे दिखेंगे, सबसे पहले आपको समझ आ गई। तो योनि मुख में वो जाकर क्या कर देता है, रुकावट कर देता है कि आर्तव को नीचे आने ही नहीं देता, ठीक है, ये चीज़ होगी। उसके बाद आता है, इसके बाद क्या उदर में क्या है क्या होना शुरू हो जाता है, शूल कास अतिसार, ठीक है, अरोचक अविपाक, ठीक है, ये चीज़ें होगी। स्तन्य, ठीक है, यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, स्तन्यश्च स्तन्यम। तो क्या है क्या उत्पन्न होना शुरू हो जाता है, स्तनों में दूध आना शुरू हो जाता है, ठीक है ना, स्तन्य वो स्तन्यम, ठीक है। उसके बाद क्या है ओष्टो स्तन्य मंडलश्च कृष्ण। तो उन्होंने बोला कि जो ओष्ठ है मतलब जो लिप्स है या होंठ है और जो कृष्ण स्तन मंडल है तो वो कैसे हो जाएंगे, कृष्ण वन के हो जाएंगे। दो हृदय की भी उत्पत्ति ऐसे शो होनी शुरू हो जाती है, मतलब लक्षण ऐसे दिखने शुरू हो जाते हैं। शफ्थु पाद्यो, ठीक है, पैरों में भी क्या है शून्यता आनी शुरू हो जाती है। उसके बाद बोला गया कि ईश्यदो रोम राज्य, ठीक है। तो उन्होंने ये बोल दिया कि जो रोम होते हैं उसका भी क्या हो जाता है उदग, ठीक है ना, उदम होना शुरू हो जाता है, ठीक है। जैसे नाइग्रिया वगैरह जो हम बोलते ही हैं, स्टीरिया नाइग्रा वगैरह वो उत्पन्न हो जाता है। और उन्होंने बोल दिया है कि योनि में, ठीक है ना, योनि में और क्या है योनि का विस्तार, ठीक है ना, योन्यो चाटेलम, ठीक है ना। तो उन्होंने बोल दिया है कि च आटेल तवम, ठीक है। तो ये चीज़ें बोलते हैं कि योनि में क्या हो जाएंगे विस्तार हो जाएगा, दुर्गंध भी आती है उसमें, आपी च योन्य दुर्गंध्यम श्रावम, ठीक है, उपजयंते, ठीक है। तो ये चीज़ें सारी हो जाती हैं। और साथ में उन्होंने क्या बोल दिया कि केवल क्या हो जाता है कि जो रक्तज, ठीक है ना, जो गुल्म है वो कैसा पिंड की तरह के है, वहाँ पर स्पंदन भी होता है क्योंकि गुल्म भी क्या है वो पिंड रूप धारण कर लेता है। तो अगर हम हाथ लगाएंगे तो पाल्पिटेशन करेंगे तो वो भी क्या हमें महसूस होगा। तो इसी तरह क्या है गर्भिणी के लक्षण की तरह ही सेम टू सेम होता है। इसमें क्या डिफरेंस होता है, जब हम क्या है पढ़ते हैं जो गर्भिणी का लक्षण होता है उसमें हम एक चीज़ यहाँ पर लिखी नहीं है, लक्षण तो वो मिलेगा लेकिन श्लोका में नहीं लिखा। पेपर में कई बार क्या होता है जब श्लोका रखते हैं वो सेम टू सेम यही लक्षण होते हैं, लक्षण कौन सा नहीं यहाँ पर लिखा हुआ। तो यहाँ पर लिखा हुआ है आर्तव अदर्शन, ठीक है ना, ये लक्षण यहाँ पर नहीं लिखा गया। ऐसा नहीं कि आर्तव आता है नीचे, आता ही नहीं है, आर्तव वैसे दिखता नहीं है, अदर्शनीय है, लेकिन श्लोका में ये वर्ड नहीं लिखा हुआ है आर्तव अदर्शन, ठीक है। उससे क्या हम कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है शोफ को लिखे, जैसे शफ्तु पादस्यो, ठीक है, वर्ड था। एक आ जाता है शोफश्च पाद्यो, तो वो किसके लिए आएगा, तो वो उदर रोग के लिए पूर्व रूप में है। एक आता है शोफम पाद करश्च, तो वो आ जाता है उदर सामान्य लक्षण के लिए है। एक आ जाता है पाद्योश्च शोफ है, ठीक है, क्या आ जाता है पाद्योश्च शोफम, तो उसके लिए क्या है राजक्षमा पूर्व रूप के लिए बताया गया है। एक आता है शून पाद करा, तो वो किसके लिए है, तो गृहिणी लक्षण का ये बताया गया है, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है इसका पूर्व रूप, ठीक है, गुल्म के पूर्व रूप। तो पूर्व रूप में कौन कौन सी चीज़ें दिखती हैं, तो पहला आ जाता है अन्न अभिलाषण, ठीक है ना, अन्न खाने की इच्छा नहीं करती है। विदाह भुक्तस्य, ठीक है, भोजन के क्या है कि उन्होंने बोल दिया कि जब हमें क्या है भोजन में सबसे पहले क्या है अरुचि रहेगी। अगर हम खाना खाने के बाद क्या है गले में जलन टाइप भी होती है। पाक काले चस्तु, ठीक है ना, अगर क्या है व्यक्ति अगर उसको क्या है खा लेता है, खाना खाने के बाद गले में जलन है, भोजन पाक में क्या है वमन और डकारें जो है अनियमित रूप से रहेंगी, ठीक है। और उन्होंने ये भी बोला है कि वात मूत्र पुरुष वेगा च प्राधु, ठीक है ना, तो अपान वायु, ठीक है, मूत्र वेग इसके क्या है उत्पन्न ना होने पर, इन वेगों के क्या है ना होने पर क्या है आए हुए वेगों को ना निकालना या कम निकालना, ये भी सारी चीज़ें इसमें मिलती हैं। इसमें जो मुख्य रूप से वो आ जाता है वात शूल अटोप आंत्रपुंजन, ठीक है, परिहर्ष, ठीक है, अति प्रवृत्ति पुरुषत, ठीक है, ये चीज़ें बताई गई हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है अबुभुजेष्या, ठीक है, तो क्या आ जाता है अबुभुजेष्या। उसके बाद आता है दौर्बल्यम,
ठीक है, मतलब आभूष्यजा मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है भूख ना लगना। ठीक है, दुर्बलता आ जाती है। उसके बाद क्या लिखा है, सोहित्यस्य च असोहित्यम। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोल दिया, सोहित्यस्य च असोहित्यम मतलब क्या है, पूर्व तृप्ति युक्त भोजन का सहन ना होना, ये चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन एक वर्ड आ जाता है असोहित्यम ना सहते। ठीक है, वो किसके लिए है, तो वो अतिकृष्ट का लक्षण है। ठीक है, तो इसके साथ मिलता जुलता है। ध्यान रखना है कि क्या वर्ड आ जाए, अगर सोहित्यम वर्ड से आ जाए तो वो आ जाएगा सिंपल गुल्म के पूर्व रूप। अगर आ जाता है असोहित्यम, ठीक है, असोहित्यम तो सॉरी सोहित्यम असहित्यम, ठीक है, तो वो आ जाता है इसका गुल्म का। लेकिन अगर वर्ड आ जाता है अति सोहित्यम च सहते, तो वो किसका है, अतिकृष्ट का बताया गया है। उसके बाद क्या है, उसके बाद यहाँ पर इन्होंने क्या है, गुल्म की एक तरह से वात की प्रधानता दोष के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया है, तो इन्होंने बोला गया है कि सभी गुल्मों में वात की प्रधानता होती है। ठीक है ना, तो इसी प्रकार से क्या है, गुल्म बिना वात के नहीं हो सकता। उसी प्रकार से क्या है, बिना वात पित्त के तृष्णा नहीं हो सकती, बिना वात के योनि व्यापत गुल्म नहीं हो सकता। ठीक है, योनि व्यापत और गुल्म, ठीक है, अलग अलग हैं दोनों। और उसी प्रकार से बिना क्या है, रक्त पित्त के क्या है, विसर्प नहीं हो सकता। ठीक है, इसमें ये चीज़ होनी मैंडेटरी ही है। ठीक है, ये चीज़ होगी। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है हमारा साध्य असाध्य का चिकित्सा सूत्र इन्होंने बताया गया है। तो चिकित्सा सूत्र में इन्होंने यही बोला है कि अगर क्या हो, एक दोष हो, ठीक है ना, जैसे लिखा हुआ है एक दोष हो तो सबसे पहले क्या है, उन्होंने बोला है कि अगर एक दोष मतलब एक दोष ही उसमें गुल्म में हो तो चिकित्सा प्रारंभ कर दे। ठीक है ना, तो गुल्म में कैसी तो चिकित्सा क्या है, प्रारंभ करने को बोला गया है। जिस दोष की प्रकोपित होगा तो उसको क्या है, कम करें। ठीक है, अगर उन्होंने बोला कि संश्लिष्ट है मतलब क्या है, दो दोष उसमें मिले हुए हैं, तो उसमें कैसी चिकित्सा करनी चाहिए, तो साधारण। तो वर्ड आपको याद करना है कि संश्लिष्टा अस्तु साधारण कर्म अपचेरेत। ठीक है ना, तो क्या जाता है, संश्लिष्टम। ठीक है, तो वर्ड क्या जाता है, संश्लिष्टम, तो किसके लिए है, साधारण। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है कि अगर क्या हो कि जैसे यहाँ पर है, तो लक्ष्य उन्होंने बोला कि अगर क्या है, जो गुल्म है वो वात अधिक कर्मनानी, तो सबसे पहले क्या उसको वात की चिकित्सा करवानी चाहिए। ठीक है ना, वातनाशक चिकित्सा करवानी चाहिए, मतलब स्नेहन स्वेदन सब क्या है, वातनाशक देना है। अगर उसको विरेचन देना है तो कैसा देना है, च मृदु विरेचनम। ठीक है, वस्ती देनी है। अगर क्या है कि अम्ल लवण मधुर रस युक्ता विचार है, तो उसको कौन से रस देने हैं, तो अम्ल लवण मधुर। ठीक है, मतलब क्या है, अब देखो हम जो रसों की बात करते तो उसमें कौन कौन से रस है, जैसे मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त कषाय हैं। जो कटु तिक्त कषाय हैं वो तो बिल्कुल नहीं देने हैं, क्योंकि वो क्या करेंगे, वो वात को प्रकोपित करते हैं। तो इसलिए अम्ल, लवण, मधुर इन्होंने बोल दिया कि वो देना है। मुख्य रूप से इन्होंने क्या है, जो मारुत है, ठीक है ना, जो मारुत है उसको क्या है, मारुत उपशमनेत। ठीक है ना, तो उसको कम करने के लिए बताया गया है। और क्या बोला गया है, स्व अल्पेन। ठीक है, ये चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, जैसे कि इनका प्रयोग करके, क्योंकि वायु जो होता है उसकी शांति अगर हो गई तो उससे क्या है, थोड़े से ही कम प्रयासों से क्या है, जो दूसरे दोष बड़े हुए हैं उसको भी हम क्या है, कम कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट जो आ जाता है वो आ जाता है कि जो उपाय हैं, ठीक है ना, उपायों के द्वारा जो गुल्म रोगों की क्या है, वायु से शांति विधि अनुसार करनी चाहिए। रेफरेंस पर्पस है, कई बार क्या रख के पूछ लिया जाता है। जो नीचे वाली लाइन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें वो लगा कि मारुते हिव जीते, तो इन्होंने बोल दिया कि वात को अगर हमने जीत लिया, ठीक है ना, वात को जीत लेने पर क्या है, दूसरे बड़े हुए रोगों को भी क्या है, हम आसानी से क्या है, दूर कर सकते हैं। दोष अल्पम, ठीक है ना, दोष अल्पम अपि कर्म निहयते, ठीक है ना, निहयात। ठीक है, ये चीज़ बताई गई है, ये चीज़ आ जाती है। अब देखो एक जो हमने यहाँ पर पढ़े हैं ना, यहाँ पर भी देख लो, यहाँ पर आपको अच्छे से ये वाला जो पॉइंट है ना, ये आपके रह जाएंगे। अब देखो यहाँ पर हमने क्या बोला है, अति सोहित्यम ना सहते, तो वो किसके लिए है, अतिकृष्ट के लिए है। सोहित्यम च असहित्यम, तो वो किसके लिए है, तो गुल्म के लिए है। जो आचार्य कौन से आ जाते हैं, सुश्रुत, तो उन्होंने क्या है, लिखो सोहित्यम असहता। ठीक है ना, क्या आ जाएगा, सोहित्यम असहता, तो वो किसके लिए है, नहीं सोहित्यम असहिता प्लस लिखो आटोप प्लस आंत्रकुंजन। ठीक है ना, आटोप और आंत्रकुंजन। ठीक है,
तो ये जो जितने भी सारे आएंगे वो किसके लिए आएंगे, तो वो आ जाते हैं गुल्म के पूर्व रूप अकॉर्डिंग टू शुश्रु संहिता। ठीक है, शुश्रु संहिता के अकॉर्डिंग क्या है, तो ये किसके लिए है, गुल्म के लिए, कि उन्होंने क्या है, एक तो सोहित्यम, असहता, आटोप और आंतरकुंजन ये चीज़ बताई गई है। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब देखो यहाँ पर एक और रह गया, एक लिखा है साहित्यम। देखो ऊपर अगर देखो तो यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ वाले पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, सहति न सोहित्यम। ठीक है ना, सहति नाथ सोहित्यम तो उदर रोगों के लिए है, सोहित्यम असहति तो वो किसके लिए है, गुल्म के लिए है। जो डिफ्रेंसिएशन है वो साथ साथ अगर याद कर लोगे तो क्या होगा कि उससे कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगी। इस तरह क्या जो आपका चैप्टर वो कंप्लीट होते हैं। अभी हम क्या है नेक्स्ट चैप्टर की तरफ आगे बढ़ते हैं।